नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 16 जून और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें अगर आप सिर्फ 2000 रुपये निवेश करके छोड़ देते हैं तो ये स्टॉक आपके करोड़पति बनने का एक जो सपना है वो पूरा कर सकता है। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल की तरह ही आप इसको लीजिएगा। मैं किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसके रिटर्न्स की प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार। मैं आपको लेके आया हूँ इसके रिटर्न की प्रोफाइल दिखाने। एक दिन में अगर आप देखें तो नेगेटिव 2.41% की ये नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। एक वीक में अगर देखें तो एक वीक में ये -2.61% की नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। एक महीने में अगर बात करें तो एक महीने में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव रिटर्न शो कर रहा है जो कि है 8.61% की। और अगर ईयर टिल डेट में हम लोग बात करें तो ईयर टिल डेट में ये नेगेटिव 21.58% की नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। एक साल की अगर बात करें 1 ईयर की, 1 ईयर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 30.68% की तेज़ी दिखा रहा है। और अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में ये सिर्फ 0.85% अप है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जिस शेयर का रिटर्न 3 साल में सिर्फ 0.85% है वो क्या 2000 रुपये को करोड़ में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसके 10 साल की रिटर्न देखें तो शायद आप चौंकने वाले हैं। जी हाँ, अभी 10 साल की रिटर्न आपके सामने आने वाली है और अगर 10 साल की रिटर्न देखें तो ये नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। 29,598.70% मतलब 29,598.70%। ये इसके 10 साल के रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए मैं अभी आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डलवाता हूँ। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 43.69% की स्टेक है, एफआईआईज के पास 17.83% की स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.81% की स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास कोई स्टेक ना था ना है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 33.54% की स्टेक है और अदर डीआईएस के पास 3.13% की स्टेक है। मेजर शेयर होल्डर जो है वो है प्रमोटर्स, प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग नन। म्यूचुअल फंड के 11 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। एफआईआईज की बात करें तो 122 एफआईआईज ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। और अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर देखें तो 15.14% की इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है इस शेयर में। अभी मैंने इसका जो रिटर्न का प्रोफाइल दिखाया उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे CAGR कैलकुलेट करूँगा और CAGR कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो रिटर्न था 29,598, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29,598.70% की ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न था, इसको अगर आप ईयरली बेसिस में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है। मैं इसीलिए एक CAGR कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। चलिए उस कैलकुलेटर में इस वैल्यू को डाल के देखते हैं कि ईयरली रिटर्न जो है वो कितना बनता है। मैं आपको CAGR कैलकुलेटर में लेके आया हुआ हूँ और अगर आप यहाँ पे पूरा वैल्यू डालते हैं, मैंने यहाँ पे 0.70 नहीं डाला है, 29,598 अगर डाले और अगर 10 साल के रिटर्न की बात करें, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया चार्ट में कि 10 साल में इसने इतना % रिटर्न दिया है और अगर कैलकुलेट प्रेस करें तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 76.71। मतलब हर साल इसने 76.71% की कंसिस्टेंट रिटर्न दी है लास्ट 10 साल में। अभी इसी रिटर्न के साथ हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप 2000 रुपये इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो इस रिटर्न के हिसाब से अगले 20 साल में आपका रिटर्न का वैल्यू कितना बनता है वो एक बार देख लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग वैल्यू का पॉइंट है, यहाँ पे आपको 2000 रुपये डालना है और CAGR जो कैलकुलेटर इन परसेंटेज है, ये जो वैल्यू निकला था लास्ट कैलकुलेशन से ये था 76.71, ये यहाँ पे डालना है और नंबर ऑफ पीरियड्स में आपको 20 डालना है। 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो पैसा लगाना है वो सिर्फ 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये को बड़ा अमाउंट बनाने के लिए कम से कम 20 साल का एक टाइम पीरियड चाहिएगा। तो मैं इसमें 2000 रुपये डाल देता हूँ और इसके बाद CAGR में 76.71 डाल देता हूँ और नंबर ऑफ पीरियड्स में मैंने 20 साल डाल दिया है।
अभी कैलकुलेट बटन पे प्रेस करके देखते हैं कि वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ा सा इसका फिगर आ गया है, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। यहाँ पे ये जो फिगर आया है ये है 17 करोड़ 63 लाख 89 रुपीज़। जी हाँ, 17 करोड़ 63 लाख और कुछ रुपए। ये वैल्यू बिल्कुल चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और वो भी 20 साल के लिए, तो 20 साल में ये रिटर्न अगर 17 करोड़ रुपए बन जाए तो फिर कुछ ज़्यादा ही चौंकने वाली बात है। चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नज़र डालते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालते हैं तो नेट सेल का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स, वो दिसंबर 2018 वर्सेस दिसंबर 2019 का ही डिटेल्स है। और दिसंबर 2018 में जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 835 करोड़ का था और दिसंबर 2019 में वो 922 करोड़ का। मतलब नेट सेल में इंक्रीमेंट हुई है, जो भी वैल्यू है ये वैल्यू निकल के आ रहा है 10.46% की। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, नेगेटिव 42.16% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन साइड में दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन देखें तो 13.13% से गिर के ये 6.87% में कन्वर्ट होते हुए आपको दिख रहा है, जो कि नेगेटिव 6.26% की एक चेंज को दिखा रहा है। मैं चार्ट में अभी आपको लेके चलूँगा, क्योंकि इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। मैं अभी आपके साथ इसका चार्ट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने हाई बनाया था 17 जून 2020 को, ये इसका 52 वीक हाई था। 52 वीक हाई बनाया था 769 रुपये का, 769 रुपीज़ का। और इसके बाद इसमें कंसिस्टेंटली गिरावट देखने को मिली है और 24 मार्च 2020 को इसने अपना 52 वीक लो बनाया। लो है 250 रुपीज़ का, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 52 वीक लो है। और इसके बाद इसमें बाउंस बैक की तरह का एक पैटर्न देखने को मिला, जो कि आज 16 जून 2020 को इसने हाई बनाया 481 रुपये का और क्लोजिंग हुई 457.95 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्राइस को। एक बार चार्ट में RSI का मूवमेंट देख लेते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपके साथ कंपनी का नाम शेयर करना चाहूँगा। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है अवंती फीड्स। जी हाँ, अवंती फीड्स। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं था या फिर पता नहीं है तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इसके वेबसाइट में जाएं और इसके बिजनेस के बारे में पता कीजिए। चलिए RSI का मूवमेंट एक नज़र देख लेते हैं। RSI का जो मूवमेंट चार्ट में कैलकुलेट होके आ रहा है इस पॉइंट पे, ये कैलकुलेट होके आ रहा है RSI 56.45, जो कि एक स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है अभी के टाइम में। मैं यहाँ पे आपको कंपनी के वेबसाइट में लेके आया हुआ हूँ और अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएँ तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं। कंपनी डील करती है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड और फीड प्रोडक्ट्स में, मतलब फिशरी में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स में। अगर अवंती फीड्स का हम लोग वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटल है इसका 6244 करोड़, पी रेशियो है 19.07, पीवी 4.60, डिविडेंड यील्ड 0.87%, फेस वैल्यू 1 रुपये का है और इसका जो बुक वैल्यू टू शेयर प्राइस है वो 99.62 है। 52 वीक हाई और लो मैंने अभी आपसे शेयर किया 250 रुपीज़ वर्सेस 770 रुपीज़। चलिए इसके प्राइस का फोरकास्टिंग देखते हैं एक बार कि ये जो प्राइस है ये कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा सकता है। प्राइस का मूवमेंट देखने के लिए हम लोग आए हैं tickettap.in पे और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली है अवंती फीड्स और यहाँ पे डिफरेंट एनालिस्ट का डिफरेंट राय है। मैं सब एनालिस्ट का राय एवरेज करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो प्राइस फोरकास्टिंग हो रही है वो जून 2021 के लिए है। यहाँ पे हाई आप देख सकते हैं 750 रुपीज़, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 63.65% अपसाइड शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप लो देखें तो लो जो है वो 600 रुपये का है और यहाँ पे लो का जो परसेंटेज है वो करंट मार्केट प्राइस से 30.92% के अपसाइड शो कर रहा है। और अगर मीडियन को अगर आप देखें तो मीडियन 675 रुपये का एक प्राइस शो कर रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 47.28% ऊपर की तरफ एक मूवमेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है, इसका जो लो है वो भी करंट मार्केट प्राइस से 31% के आसपास ऊपर है।
मतलब यहाँ पे जो डाउन साइड है वो एकदम लिमिटेड है। NSE के वेबसाइट पे यहाँ पे आ गया हूँ और मैं बात कर रहा हूँ अवंती फीड्स के बारे में। आज है 16 जून 2020 और यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 457.95 रुपीज़ था। क्लोजिंग हुई थी, एडजस्टेड जो क्लोजिंग प्राइस है वो 458.30 का है और लो बना 450 रुपये का, हाई बना 481 रुपीज़ का। ओपनिंग हुई थी आज 477 रुपीज़ में और प्रीवियस क्लोजिंग अगर देखें तो 469.65 का है। अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की पोजीशन देखें हम लोग तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की पोजीशन में अब देखें तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है सिर्फ 5,15,361 शेयर का, लेकिन डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखें तो 1,53,874 शेयर का डिलीवरी हुआ है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 29.86%, मतलब हर 3 में एक शेयर का डिलीवरी उठाया गया है। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव था कि अगर शेयर मार्केट में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिले तो 2,000 रुपये का एक निवेश भी आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो भी आपको दिखाया वो सिर्फ एग्जाम्पल था और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस ही है। मैं किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।